हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, आज मैं पशुपालन के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी कहीं से। और पशुपालन के अंदर बहुत सी अंधविश्वासी बातें करते हैं लोग। आज मैं उनके ऊपर बताऊंगा आपको, और वीडियो में एंड तक बने रहना। और वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। और जो मैं मैटर इसमें बताऊंगा उसके ऊपर मैं 1,00,000 रुपये इनाम रखूंगा। अगर मेरी बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं उसको 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा। पशुपालन के अंदर सदियों से वैसे तो आम आदमी के जनजीवन में भी बहुत सी अंधविश्वासी बातें हैं, परंतु जब का सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के कारण पशुपालन में भी बहुत सी अंधविश्वासी बातें होने लगी और आम लोगों तक ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं लोग, और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को गुमराह करते हैं। उस मैटर के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, और वो बात हो नहीं सकती। वो बात मैं आपको इसीलिए बताने जा रहा हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखें तभी आपको पता चलेगा, और नहीं आप कहीं ना कहीं उस अफवाह का शिकार हो सकते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर कई वीडियो ऐसी डाली हुई हैं कि अगर आपकी भैंस गाभण के लिए नहीं रुकती, रिपीटर जिसको हम इंग्लिश भाषा में रिपीटर कह देते हैं कि रिपीटर हो गई, बार बार गाभण करा रहे हैं फिर भी नहीं रुकती। गाभण ना ठहरने के बहुत से कारण हैं, पर मैंने कई वीडियो में देखा और आम इन बातों को मान ले समाज के अंदर कई बार समझाने की कोशिश की, पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि हर लोगों के अपने विचार होते हैं। और साथियों, मेरी लड़ाई तो शुरू से ही 98 से अंधविश्वास के ऊपर है। हम परिवार के 25 मेंबर हैं और कोई भी किसी तरह हमारे अंदर अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। और वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और जानकारी की वीडियो लंबी होगी भी ज़रूरी है। आम लोग लंबी वीडियो को देखना नहीं चाहते। कुछ लोगों के अंदर धारणा है अगर आपकी भैंस या जोटी रिपीटर हो रही है, गाभण नहीं ठहरती, नाक में सीमन डालने पर, वीर्य डालने पर वो गाभण ठहर जाती है। ये एक सरासर गलत बात है, नहीं ठहर सकती। कई साल पहले हमारे गांव में भी ऐसे ही जोटी अगर रिपीटर थी और वो किसी माहर आदमी को ले आया और वो कहने लगा कि नाक द्वारा सीमन डालने पर गाभण ठहर जाएगी। तो मैंने उस आदमी को चैलेंज कर दिया कि आपने सीमन इसकी वजाइना में नहीं डालना, और नाक द्वारा आप जितना चाहेंगे मैं आपको सीमन उपलब्ध कराऊंगा। और उन्होंने वो काम किया और मैं भी उस जोटी के ऊपर निगरानी रखता रहा और वो गाभण नहीं ठहरी। और ये क्या करते हैं जो गाभण ठहराने वाले हैं, पहले तो बुल से उसको क्रॉस करा देते हैं। बुल से क्रॉस करा कर उसके पेशाब वाली जगह हाथ डालकर एक बर्तन में कौली या बाटी के अंदर वो हाथ डालकर उसका लिक्विड निकाल देते हैं जो कुदरत ने दिया हुआ है, उसको वो बताते हैं कि सीमन है। और फिर उसमें सरसों का तेल मिलाकर और भैंस को नीचे गिराकर उसके पाँव ऊपर करके उसके नाक में डाल देते हैं। कहते हैं कि भैंस आपकी गाभण रुक जाएगी। चलो कई बार रुक भी जाती है क्योंकि भैंस तो पीछे से गाभण कराई है, बुल से क्रॉस कराई है। तो मेरा दावा है कि आपने भैंस बुल से क्रॉस नहीं करानी है और नाक में डालना है अकेले। सीमन जितना आप कहेंगे आपको सीमन उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको 10 सटरा चाहिए, 20 सटरा चाहिए, 100 सटरा चाहिए तो आपको ओरिजिनल चलते दिखाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। और फिर आप चाहे उसको तेल में डुबाएं चाहे पानी में डुबाएं, उसके नाक में डाल दें। अगर भैंस गाभण ठहर जाएगी तो मैं उसको 1,00,000 रुपये से सम्मानित करूंगा।
अगर नहीं ठहरती तो जो नए नए यूट्यूबर बने हैं ये, जिनको पशुपालन के ABCD का भी पता नहीं है, तो वो फिर ये प्रचार बंद करें, क्योंकि लोग गुमराह होते हैं। गाभण ना ठहरने के बहुत से कारण होते हैं। मैंने पहले ही बहुत सी वीडियो डाली हैं और वीडियो के अंदर मेरे साथियों डिटेल के अंदर बताया, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू हम बच्चे की पूरी नहीं करते। जब काफ छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो उसको जो शरीर की ज़रूरतें हैं, जो अंगों को पूर्ति के लिए ज़रूरतें हैं, वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देते, तो इसीलिए बार बार रिपीटर हो जाती है। और कई बार हम उसकी हीट का सही समय नहीं पकड़ पाते, इसलिए भी रिपीटर हो जाती हैं। पर जो ये बता रहे नाक से सीमन डालने पर गाभण ठहर जाती है, मेरा दावा है अगर सीमन जितना कहेंगे उतना देंगे, पर आपने बुल से क्रॉस नहीं करानी है। ये बहाना बनाते हैं कि हमने सीमन निकालना है उसका, इसलिए क्रॉस कराते हैं। सीमन मेरे साथियों कभी भी वापस नहीं आता। उसके अंदर जिंदे जीव हैं जिनको हम वीर्य के कीटाणु बोलते हैं, वो तैर कर पानी उनके तैरने के लिए बनाया हुआ होता है। वो तो कुदरत का लिक्विड है। अगर आप भैंस क्रॉस नहीं कराएंगे वो पानी तो तब भी आएगा। तो ये बहाना बनाते हैं कि हम उसका सीमन निकालते हैं पीछे से, जोटे से, बुल से गब्बड़ करा के। और साथियों मेरा दावा है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी आदमी साबित कर देगा कि पीछे से गब्बड़ कराने के बिना भी मैंने भैंस के नाक के या मुंह के अंदर या आँख के अंदर या कान के अंदर कहीं से भी सीमन डाला है, क्योंकि इसकी जगह तभी होती है हमारे जो कई ऐसे पुराने रीति रिवाज हैं शुरू से चले आ रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ना तो स्कूल में बताया जाता है ना किसी यूनिवर्सिटी में बताया जाता है, परंतु ये लोग गुमराह होते हैं। तो साथियों मैं उन यूट्यूबरों को भी कहना चाहता हूं, और जो काम करने वाले वैद हैं इसके अंदर, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी निगरानी के अंदर गाभण कराएं और जोटी हमारे पास खड़ी करें या मेरे को बुलाएं। ऐसा ना हो कि जोटी गाभण करा के अपने खूंटे पर ले जाएं और घर जाके बुल से क्रॉस करा दें या आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान करा दें, तो ये बात हो नहीं सकती। ये एक 100 के 100% झूठ है। 1% भी नहीं कहूँगा मैं, 100 के 100% झूठ है। अगर आप नाक से सीमन डालते हैं, नाक का, कान का और आँख का बच्चेदानी के साथ, ट्यूब के साथ कोई भी संबंध नहीं है। मुंह से खाया हुआ, नाक से खाया हुआ कोई भी पदार्थ पेट में जाएगा और गोबर और लैट्रिन के जरिए बाहर आ जाएगा। तो किसान साथियों इन बातों से बच के रहना। अगर आपकी भैंस या जोटी गाभण नहीं ठहरती तो अच्छे माहौर डॉक्टर से उसके शेड्यूल के बारे में पूछिए और क्या क्या मैं इसको दूं। और अगर आप बचपन से जो मैं वीडियो डालता हूं, वीडियो सारी मैं जानकारी की डालता हूं। किसान साथियों आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आप बचपन से ही माँ के पेट से ही बच्चे की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं। अगर आप फ़ोन के माध्यम से या इसके माध्यम से कमेंट के माध्यम से भी मेरे को कहेंगे कि आप वीडियो डालो, तो मैं वीडियो दोबारा से बना के डाल दूँगा। अंधविश्वास की कहीं भी ना अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह है और ना पशुपालन के अंदर जगह है, और ये सरासर अंधविश्वास है। बहुत टोने टोटके हैं। हम भी जब छोटे थे कई बार भैंस गाभण नहीं रुकती थी तो जोटे से गाभण करा के लाते थे। जो अपना मुसल होता है, जिसको हमारी एरिया में मुसल कहते हैं, जिससे हम धान वगैरह कूटते थे उखड़ी के अंदर, तो वो लाल कपड़े में लपेट कर या लाल धागा परांदा बांध कर दरवाजे में गिरा देते थे और ऊपर से भैंस गुजारते थे। भैंस चाहे दोबारा 22 दिन बाद बोल जाए, परंतु हम ये सोचते नहीं थे कि ये कारण हो गया। जब हम इस लाइन में आए, मैंने 98 के अंदर किताब पढ़ी थी द बिगॉन गॉड मैन, उसने क्लियर कर दिया था कि ब्राह्मण क्या है और बॉडी में क्या फंक्शन है। अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, सुन तो मैं बहुत पहले से रहा था, मेरे को मजबूरी बनाना पड़ा क्योंकि लोगों के फ़ोन आए कि अंकल जी ऐसे भी हो सकता है। तो किसान साथियों हो नहीं सकता। मैं दावा करके कहता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी आदमी ऐसे गाभण ठहरा देगा तो हम उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अगर वो सिक्योरिटी भरेगा 1 लाख रुपया तो उसको 10 लाख रुपए इनाम देंगे। अगर वो 10 लाख भरेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। तो किसान साथियों अंधविश्वास की अपनी ज़िंदगी के अंदर और पशुपालन के अंदर कोई मायना नहीं रखती बात। ये सरासर अंधविश्वास है। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ तो किसान साथियों मैं इस वीडियो को यही विराम दूंगा। और बहुत से अंधविश्वास हैं इनके अंदर, मैं अगली वीडियो के अंदर भी खोलूँगा, जैसे रात लगना, नज़र लग जाना, टोक हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं साथियों होता। और हम इस मुहिम के ऊपर लंबे समय से काम कर रहे हैं। मेरे को 25 साल इस लाइन के अंदर हो गए।
तो हम जहाँ भी कहीं कहते हैं कि मंत्र से वो मार देता है, मैं अपने बेटे को आगे बैठा देता था, टांग तोड़ दे, जान से मार दे और फिर भी तेरे को 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। मंत्र से कोई आदमी किसी को मार नहीं सकता। ये भी सरासर झूठी बातें हैं कि मंत्र से उसने उसका नुकसान पहुंचा दिया। अगर मंत्र से कुछ होता तो फिर मिलिट्री या जो अपनी पुलिस रखी हुई इसकी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और कोई भी आदमी अंतर्यामी नहीं होता। जैसे साइंस कहती है कोई भी आदमी अंतर्यामी न था, ना है, ना होगा। अगर फिर भी कहे कोई मेरी कुंडियाँ उसके साथ ऊपर लग रही हैं, 12 साल पोरे में रह के आया या पहाड़ों में रह के आया, आम लोगों से फालतू हो गया। साइंस कहती है कोई भी आदमी आम आदमी से फालतू नहीं हो सकता। कि मेरा वर्ग ही सबसे बड़ा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा भक्त है जो काम करता है और लोगों को भी खिलाता है। तो किसान साथियों, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। ज़्यादा कुछ न कहता हुआ नमस्कार, जय हिंद साथियों।